जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कंस का उद्धार करते हैं और अपने माता पिता श्री वासुदेव और देवकी को कारागृह से मुक्त कराकर उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाते हैं। काफी दिन बीत जाने के बाद में कन्हैया नंद बाबा से कहते हैं, बाबा आप ब्रज को वापस लौट जाइए। तो बाबा नंद बोलते हैं, रे कन्हैया ये तू क्या बोल रहा है? मैं तेरे बगैर ब्रज कैसे जा सकता हूँ? तेरी मैया को क्या जवाब दूंगा? वो तेरी याद में रो रो कर प्राण त्याग देगी। कन्हैया तुझे पता है हम तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा कन्हैया। तो कन्हैया अपने बाबा को कसम दिलाते हैं और बोलते हैं कि बाबा मैं कुछ दिनों अपने माता पिता देवकी और वासुदेव की सेवा करना चाहता हूँ और मैं बहुत जल्दी ही ब्रज को वापस लौट आऊंगा। तब तक तुम मैया यशोदा का ध्यान रखना, उनसे बोलना कि वो मेरी चिंता नहीं करे। ऐसा बोलकर कन्हैया नंद बाबा को ब्रज भेज देते हैं। जब बाबा नंद ब्रज आते हैं तो ब्रजवासियों को कान्हा की याद सताने लगती है और तब से ही उनके इंतजार में खड़े रहते हैं कि कन्हैया आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। लेकिन कल परसों करते करते बरसों बीत गए पर कन्हैया ब्रज को वापस नहीं गए। इधर जब बहुत समय बीत जाता है तो एक दिन कन्हैया को अपने ब्रज की याद आती है। वो अपने महलों पर खड़े होकर ब्रज की ओर देखने लग जाते हैं। उम्मीद होती है कि शायद कोई आएगा उधर से और मुझे ब्रज की खबर सुनाएगा, मेरी मैया बाबा के बारे में कोई समाचार लाएगा। अरे कोई नहीं आएगा तो कम से कम उस ब्रज को स्पर्श करती हुई हवा तो आएगी जो ब्रजवासियों की प्रेम में भीगी हुई है। कन्हैया खड़े खड़े ब्रज की तरफ देख देख कर रो रहे हैं। आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। आज कन्हैया अपनी मैया यशोदा और बाबा नंद को याद करके रो रहे हैं। कन्हैया को याद आ रहा है अपने मैया के हाथों का माखन खाना, बाबा नंद के कंधों पर बैठकर ब्रज की गलियों में घूमना, ब्रज के ग्वाल बालों के साथ में माखन चुराना, किसी गोपी की मटकी फोड़ना। यह सोच सोच कर आज मेरे कान्हा रो रहे हैं। इतने में उद्धव जी आते हैं तो देखते हैं कि कन्हैया की आंखों में आंसू आ रहे हैं। उद्धव जी पूछते हैं, कान्हा आपकी आंखों में आंसू? आप तो परमपिता परमेश्वर हो, भला आपको क्या कष्ट हो सकता है? कन्हैया रोते हुए कहते हैं, रे उद्धव आज मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है। जब कोई मुझे याद करता है तो मुझे भी उनकी याद आती है और जब कोई मेरे लिए रोता है तो मैं भी रो पड़ता हूँ। उद्धव मुंह से ब्रज का प्रेम भूला नहीं जाता, मुंह से ब्रज बिसरत नाही उद्धव, मुंह से ब्रज बिसरत नाही। और भगवान कन्हैया उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव भैया अब आप तो परम ज्ञानी हो, आप ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं ब्रजवासियों को प्रेम को भूल सकूं, ब्रज की गोपियों के प्रेम को भूल सकूं। आप ही मेरा एक काम करो उद्धव। उद्धव जी बोले, बोलो कन्हैया क्या करना है? कन्हैया बोले, आप ब्रज जाओ और मेरा संदेश ब्रजवासियों तक पहुंचा दो कि तुम्हारा कन्हैया तुम्हें भूला नहीं है, आज भी वो तुम्हें याद कर कर रोता है।
और मेरे मैया बाबा से कहना कि तुम्हारा लाला बहुत जल्दी आएगा। मैया से बोलना कि कान्हा को तेरे माखन की बहुत याद आती है। जब से व्रत छोड़कर गया है उसने माखन नहीं खाया है। और मैया से बोलना कि आज के बाद कान्हा तुम्हें कभी नहीं सताएगा, कभी किसी की माखन की मटकी नहीं फोड़ेगा। ऐसा कहते कहते कन्हैया उद्धव जी को समझाते हैं और एक चिट्ठी लिखते हैं ब्रज की गोपियों के नाम। उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे मैया बाबा से मिलने के बाद ये चिट्ठी ब्रज की गोपियों को देना और उन्हें समझाना कि तुम कन्हैया की याद में रोना छोड़ दो। तुम्हारा कन्हैया बहुत जल्दी आएगा और तुम्हारे साथ में फिर से वही रास रचाएगा। उद्धव जी कृष्ण की वो पाती लेकर के ब्रज की तरफ जाते हैं। रास्ते में उद्धव जी सोचते हैं कि क्या भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं? वो एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं? वो तो परमपिता परमात्मा है, भला कोई ऐसे सामान्य मनुष्य की तरह प्रेम में कैसे पड़ सकता है? लेकिन भगवान कन्हैया को तो पता था कि उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार हो गया था। कन्हैया नहीं चाहते कि उनके भक्त में किसी प्रकार का अहंकार हो, इसलिए कन्हैया ने जानबूझकर उद्धव जी को भेजा जिससे वो प्रेम को जान सके, निस्वार्थ प्रेम को जान सके, जो कि ज्ञान और भक्ति से भी कहीं ऊपर है। ऐसा सोचते सोचते उद्धव जी ब्रज भूमि में पहुंचते हैं। जैसे ही ब्रज में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक युवक पेड़ के सामने खड़े होकर रो रहा है और प्रेम आवेश में रो रो कर वृक्ष से बातें कर रहा है। बोलता है, हे वृक्ष, तुम मुरझा क्यों गए हो? तुम क्यों सूख गए हो? जब कन्हैया थे तब तो तुम बड़े इठलाते थे, बहुत हरे भरे रहते थे। वृक्ष बोला, रे सखा, तुझे क्या बताऊं? जब कन्हैया मेरी छांव में बैठता था तो मुझे गर्व होता था कि तीन लोगों के स्वामी आज मेरी शरण में हैं, आज मेरी छाया में विश्राम कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता था। लेकिन पगले, तू बता, तू क्यों रो रहा है? जब ब्रज के मुख से ऐसा सुना तो वो ग्वाल फपक फपक कर रोने लग गया और ब्रज से लिपट गया और कहने लगा, वो कैसा निर्दयी है रे, जब से ब्रज को छोड़कर गया है एक बार भी हमको याद नहीं किया, एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। अरे, जिस कान्हा के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, आज उसको बरसों बीत गए हैं। इतने में ही उद्धव जी का रथ वहां पहुंच जाता है और उद्धव जी उस ग्वाल से पूछते हैं, अरे भैया, नंद बाबा के घर का रास्ता कौन सा जाएगा? वो ग्वाल समझता है, लगता है शायद कोई नया व्यक्ति है जो नंद बाबा के घर का पता पूछ रहा है। ग्वाल कहता है, जो ये नाली आ रही है ना, सीधे इसको सहारे सहारे चले जाओ, जहां पर ये नाली रुक जाएगी समझ लेना वो ही नंद बाबा का घर है। क्योंकि ये नाली नहीं है, ये कोई पानी की नाली नहीं है, ये उन गोपांगनाओं का
उस माता यशोदा और बाबा नंद के आंसुओं का जल है, उनका विरह जल है, जो निरंतर उस छलिया की याद में रोते रहते हैं। पता पूछकर उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। जैसे ही द्वार पर आके खड़े होते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत सारे ग्वाल गोपी नंद बाबा के घर में बैठे हैं। किसी का चित्त अपने बस में नहीं है, सब रो रहे हैं, खाना पीना छोड़ रखा है, बेसुध हैं, ना किसी को अपने वस्त्र का ध्यान है, ना अपने बैठने का, उठने का, गिरने का, कुछ का ध्यान नहीं है। बस एक ही रट है, कान्हा कृष्ण कब आएंगे। थोड़ी निगाह घुमाई तो देखते हैं कि माता यशोदा बहुत वृद्ध हो गई है। वो अभी भी एक आस में माखन बिलो रही है कि मेरा कान्हा आएगा, उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, उसे अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी। माता यशोदा रो रो कर वृद्ध हो चुकी है, उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई है। बाबा नंद बूढ़े हो चुके हैं। अरे, जिस बुढ़ापे में कन्हैया का सहारा होना चाहिए था, वो आज हमको छोड़कर के मथुरा में बैठा है। वो कैसे भूल गया हमको। माता यशोदा कन्हैया को याद कर करके निरंतर अश्रु प्रवाह करती है। इतने में ही माता यशोदा की नजर द्वार पर पड़ती है। देखती है कि कोई युवक श्याम वर्ण का, मेरे कान्हा जैसा, द्वार पर खड़ा है। बाबा नंद और यशोदा दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन आकर देखते हैं कि ये तो हमारा कान्हा नहीं है। फिर रोने लगते हैं कि उनकी याद ही बहुत सताती है। पता नहीं कान्हा कब आएगा। बाबा नंद देखते हैं कि उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी बोलते हैं, मैया, मुझे कान्हा ने भेजा है, संदेश लाया हूं मैं कान्हा का। मैया रोने लग जाती है। क्या कन्हैया को हमारी याद आती है? कन्हैया क्यों नहीं आए जो उन्होंने संदेश भेजा है हमारे लिए? मुझे पता है मेरा लाला क्यों नहीं आया। अरे, मैं उसे उकल से बांधती थी ना, मैं उसके पीछे छड़ी लेकर भागती थी, इसलिए मेरा कान्हा मुझसे रुष्ट हो गया है। उठो, कान्हा से बोलना कि तेरी मैया अब तुझे बिल्कुल नहीं डांटेगी, तुझे खूब सारा माखन खिलाएगी। मैया की यह दशा देखकर उद्धव सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, हे कान्हा, तूने ये क्या कर दिया? तुझे अपने बूढ़े मैया बाबा की भी याद नहीं आई? उनको ऐसे अकेला छोड़कर तू इतने बरसों तक उनसे दूर कैसे रह सकता है? बाबा नंद उद्धव जी को अंदर लाते हैं और माता यशोदा खाना बनाने लग जाती है। बाबा उनसे पूछते हैं कि मथुरा में सब सकुशल है ना? देवकी और वासुदेव के समाचार पूछते हैं। फिर मैया आकर उद्धव जी को अपने कृष्ण के समान बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है कि तू मेरे कृष्ण का संदेश लाया है, तू मेरे कृष्ण जैसा ही है।
इतने दिनों बाद कम से कम कोई मेरे लाला की खबर तो लाया है। बाबा नंद बोलते हैं, रे उद्धव, तू देख रहा है ना, सारे ब्रजवासियों का यही हाल है। सब कृष्ण प्रेम में तड़प रहे हैं। गायों ने दूध दोहना छोड़ दिया है, पेड़ मुरझा गए हैं, पशु पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया है। मानो सब कृष्ण वियोग में रो रहे हैं। बाबा नंद कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और उद्धव जी उनको सारा वृत्तांत सुनाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल उद्धव और गोपियों का प्रेम चर्चा लेके फिर से हाजिर होऊंगा और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, जिससे आपको प्रेमा भक्ति मिलती रहे, और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण।